हाँ जी, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली क्या देखा था, आपके पास सेट थ्योरी देखा था और कुछ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखा था हमने। इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या देखने वाले हैं कि जो आपका रिलेशन है ना, रिलेशन के हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग, जैसे एक कोई सेट ए है, बी आपके पास 4 3 है। तो फर्स्ट ये देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए रिलेशन। रिलेशन का डेफिनेशन ये होता है कि रिलेशन क्या होता है, किसी है ना, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन आपके पास क्या होता है ना, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। यानी अगर आप ए क्रॉस बी इसका निकालोगे तो क्या होगा आपके पास, लेट्स टेक 1 2 है, ठीक है, और 4 और 3 है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालोगे आप, ए क्रॉस बी ऐसे ही निकालोगे ना। तो भाई 1 से 4 का, 1 से 3 का, 2 से 4 का, 2 से 3 का, 1 4, ठीक है, और 1 3, सॉरी 1 है ये, 2 4 एंड 2 3, दिस इज कॉल्ड एज ए रिलेशन, ठीक है। अब देखो ये जो रिलेशन आपके पास गिवन है, ठीक है, ये जो आपके पास रिलेशन है ना, ये गिवन है, इसका हम क्या बोल रहे हैं ना, इसका हम आपके पास सबसेट बोल रहे हैं। तो एक हमारे पास मान लो रिलेशन गिवन है, कुछ भी नहीं है आपके पास, नल सेट। एक रिलेशन मान लो आपके पास है ना, गिवन है इस टाइप का, 1 3 आपके पास 2 4। ऑलवेज रिमेंबर रखना कि रिलेशन में क्या होता है, ऑर्डर पेयर है ना, ऑर्डर पेयर, दिस इज कॉल्ड एज ए ऑर्डर पेयर, है ना। सेट में आपके पास देखो ये जो ब्रैकेट होता है ना, अन है ना, इट इज ए अनऑर्डर पेयर, बट ये जो ब्रैकेट होता है इट इज ए ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे आप है ना, ये देखिए आप लोग यहाँ पे, ये हमने आपके पास एक क्रॉस भी बनाया। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस R1, ठीक है। तो ये देखो R1 का मतलब ये है कि 1 2 है और यहाँ पे 4 और 3 है। तो यानी ये जो रिलेशन ए और बी आपस में कनेक्टेड नहीं है ना, आपस में क्या है, आपस में रिलेशन ये कनेक्टेड नहीं है। अगर मैं R2 की मैं बात करूँ तो R2 आपके पास क्या है, 1 3 10 2 4, है ना। उसमें क्या क्या होना चाहिए आपके पास, सॉरी ये 1 3 आपस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई और ले लो आपके पास। यहाँ पे नहीं नहीं सही है आपके पास, हमने ये गलत लिखा 1 2, ठीक है। तो ये 2 4 3 आई थिंक आपके पास, ठीक है, डोंट वरी, कोई बात नहीं आपके पास, ह्यूमन बिग है, मिस्टेक हो सकता है आपके पास। तो ये देखो हमने क्या लिखा आपके पास, 1 से 3 हो गया आपके पास और 2 से 4 हो गया आपके पास, ठीक है। तो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस मैं बता रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या आता है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली क्या आता है कि आपके पास है ना, जैसे सेट ए है, सेट ए है, उसमें m एलिमेंट है, ठीक है, सेट बी है, उसमें n एलिमेंट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑलवेज ध्यान रखना 2 की पावर m इंटू n होता है आपके पास, 2 की पावर m इंटू n। जैसे कोई सेट आपके पास है, देखो आपके पास कोई सेट ए है, सेट आपके पास क्या है बेसिकली, सेट ए है, ए में आपके पास 1 2 है। मैं आपसे ये पूछूं कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, तो आप क्या आंसर दोगे, एक 5 हो सकता है, 1 1 पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। जैसे सेट ए है 1 2, इसमें भी आपके पास 1 2 है, यानी ए और ए है। टोटल एलिमेंट्स क्या है, 2 2, तो टोटल एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ठीक है, 2 इंटू 2, दैट इज 2 की पावर 4, दैट इज 16। समझ रहे हो कि नहीं आपके पास। देखो मैंने ये बोला कि भाई सेट ए गिवन है, इस सेट ए में कितने रिलेशन पॉसिबल है, सेट ए में कितने रिलेशन पॉसिबल, तो सबसे पहले क्या करोगे, ए क्रॉस ए निकालोगे ना, तो इसके लिए तो हमें ये करना पड़ेगा ना। तो ए क्रॉस ए में कितना आपके पास, ए में टोटल 2 2, यहाँ पे 2 की पावर 4, दैट इज 16। तो 16 कौन कौन से रिलेशन है, 1 1, में भी आपके पास ये 1 2, है ना, मे बी आपके पास 2 1, है ना, मे बी आपके पास ये 1 2, ठीक है, आपके पास है ना, और 1 1, ऐसे 16 रिलेशन आपके पास पॉसिबल है, ठीक है। मैं आपके पास जितने भी रिलेशन है, ठीक है, वो मैं आपके पास दिखा देता हूँ कि कौन कौन से मैं आपके पास 16 रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जब तक आप मैनुअली प्रैक्टिस नहीं करोगे, है ना, तब तक आपके पास काम नहीं होगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नोट्स भी बना रखा है मैंने, अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी आपके पास। तो यहाँ पे ये देखिए आप लोग, ये मैं यही आपसे बता रहा था यहाँ पे कि फर्स्ट हमने देखा था रिलेशन, है ना, रिलेशन की क्या डेफिनेशन है। तो रिलेशन ऑलवेज है ना, ऑलवेज आपके पास क्या होता है, रिलेशन ऑलवेज इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ऑलवेज आपके पास सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमने क्या बताया आपके पास, अगर सेट ए में, है ना, सेट ए में आपके पास, ठीक है, थोड़ा सा डाउन हो गया है, सेट ए में, सेट ए में क्या है, m एलिमेंट है, सेट बी में कितने हैं, n एलिमेंट है।
तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा, 2 की पावर m इंटू एन। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या देखिए, एक ही सेट है ना, सेट में क्या है, 2 एलिमेंट्स है, यानी m की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 4, यानी दैट इज 16। ठीक है, तो देखो वीडियो अच्छा लगे तो अगेन आप लोग कमेंट्स वगैरह जरूर करो, तो थोड़ा अच्छा लगता है आपके पास। ठीक है, हाँ जी। अब 16 जो हमने बताया, आप देखो एक नल सेट है, मे बी 1 1 हो सकता है आपके पास, ये ऑर्डर पेयर में है। ठीक है, तो 16 हमने पॉसिबिलिटी देखो लिखा भी आपके पास है कि टोटल 16 पॉसिबिलिटी है। अब एक क्वेश्चन आपके पास ना पूछा गया आपके पास एग्जाम में कि कोई सेट ए है, सेट ए है, उसमें 2 एलिमेंट्स है। ध्यान से देखो क्या क्वेश्चन है, सेट बी में है, उसमें n एलिमेंट है और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, भाई टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना है, 64 है। तो हमें फॉर्मूला पता है ना, 2 की पावर 2 इंटू 2n इजिकल टू 64 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 6। तो आप कंपेयर कर सकते हो ना मैथमेटिकली, है ना, ये n है आपके पास 2 इंटू एन, यानी 2n इजिकल टू 6, n की वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो ये क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके पास, ये देखिए आप लोग क्वेश्चन है ना, ये सेट ए में 2 एलिमेंट, सेट बी में m एलिमेंट्स, टोटल रिलेशन 64 है, तो आंसर विल बी 3। तो ऐसे आपके पास कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, देखो डोमेन है ना, जो फर्स्ट जो आपके पास जितने भी एलिमेंट है और बी जितने भी आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, तो जैसे ये 1 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये 1 3 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए डोमेन, रेंज है ना, डोमेन मतलब इंटायर ए वैल्यू, रेंज मतलब जो इमेजेस वहाँ पे आ रही है, यानी जो आपके पास इस 3 4 1 3 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है। या फिर इसको समझने के लिए सीधी सी बात है, आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, 1 3 2 3, तो इसको आप ये कीजिए। ठीक है, तो डोमेन आपके पास कौन सा वाला होगा, है ना, बताइए, आपके पास डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2, रेंज लास्ट एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एज ए डोमेन और रेंज। अब देखो हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करेंगे, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना, आपके पास जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है हम उसकी बात करेंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट आपके पास रिलेशन में सबसे फर्स्ट आपके पास रिलेशन आता है, देखो ये एम्प्टी रिलेशन, मतलब आपके पास क्या है कि कुछ भी नहीं है आपके पास। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास रिलेशन होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो कि क्वेश्चंस यहाँ से आपसे 100% पूछे ही जाते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से वाला रिलेशन होता है, ठीक है, ऐसा रिलेशन, ठीक है ना, आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा वाला आपके पास रिलेशन होता है, जैसे कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट आपके पास ए गिवन है, उसमें मान लो आपके पास एग्जांपल से देखते हैं 1 2 3 आपके पास एलिमेंट है, सेट ए गिवन है, उसमें 1 2 3 आपके पास एलिमेंट है। तो मैंने आपसे ये पूछा है ना, देखो कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो एक तो ये चीज़ है कि भाई आप ए क्रॉस ए सबसे पहले डिफाइन करो। आप ए क्रॉस ए डिफाइन करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, 1 1 कीजिए, आप 1 2 कीजिए, 1 3 कीजिए, 2 1 कीजिए, 2 2 कीजिए, 2 3 कीजिए, आपके पास 3 1 करो, 3 2 कीजिए, 3 3 आपके पास कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ए क्रॉस ए हो गया है ना, दिस इज कॉल्ड एज ए टोटल आपके पास ए क्रॉस ए। इसमें से मैं ये पूछूं कि अगर रिलेशन आर वन की मैं बात करूं, अगर रिलेशन आर वन आपके पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके पास। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मेरे पास सेट ए है, आपने ये रिलेशन निकाल दिया, आर वन 1 1, ये आर टू और भी हो सकते हैं आपके पास, मे भी आपके पास 1 1 हो, क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आपके पास, एग्जाम्पल नंबर 3, देखो आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3, जस्ट होल्ड ऑन। ठीक है, देखो हाँ, आर थ्री आपके पास क्या है, मान लो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ठीक है, और अगेन 1 2 है। देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी रिलेशन है ना उसमें कंपलसरी है कि 1 1 2 2 3 3 कंपलसरी है, होना ही है ना। अगर ये नहीं होगा तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा आपके पास किसी भी रिलेशन में 1 1 2 2 3 3। जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होगा, सिमिलर एलिमेंट ए टू ए,
दिस इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये नहीं होगा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एक्स्ट्रा से कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी हो हमारे पास उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात कर ही रहे हैं, तो देखो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से चाहे रिफ्लेक्सिव हो चाहे इरिफ्लेक्सिव हो चाहे सिमेट्रिक है, ये आपको सोचना है आपके पास, ठीक है। इसमें मैं आपके पास 3 क्वेश्चंस है, आपके पास 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या आपके पास है, स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड आपके पास ये है कि लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ये देखो है ना, इसी का हम एग्जांपल लेते हैं, जो आपके पास एग्जांपल है इसमें जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, आप बताओ क्या हो सकता है, 1-1 हो सकता है, 2-2 हो सकता है, 3-3 हो सकता है, ठीक है। यानी स्मॉलेस्ट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ये हो गया आपके पास, है ना। यानी अगर 3 है ना, अगर 3 एलिमेंट आपके पास है, 1 2 3 एलिमेंट है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा, डायगोनल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें पूछे मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इंटायर ए क्रॉस ए, इंटायर ए क्रॉस ए, है कि नहीं आपके पास। तो यहाँ पे ये देखिए हमने नोट्स में आपके पास आपके लिए बनाया हुआ है, ठीक है, कि जो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो क्या होगा आपके पास, डायगोनल रिलेशन, लार्जेस्ट होगा ए क्रॉस ए। अब इसमें भी आता है टोटल नंबर ऑफ आपके पास, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है भाई, टोटल नंबर ऑफ ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ऑलवेज ध्यान रखना आपके पास, देखो n इंटू एन माइनस वन और टू की पावर n इंटू एन माइनस वन, ठीक है। इसके आप डेप्थ में भी जा सकते हो आपके पास, बट उतना जाने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। फॉर्मूला आप देखो यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये देखो आपके पास अगेन वही वाला एग्जांपल है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी अगर फॉर्मूले की आप बात करोगे, टू की पावर हमने क्या बताया आपके पास, n इंटू एन माइनस वन। तो n क्या है, टोटल एलिमेंट्स आपके पास 2 है, 1 टू की पावर 2 दैट इज 4। आप देख सकते हो 4 एलिमेंट आपके पास है। इसमें देखो 1-1-2-2, 1-1-2-2, 1-1-2-2 ये कंपलसरी है, क्या आपके पास कंपलसरी है, ठीक है। इसका रिवर्स होता है ई रिफ्लेक्सिव, है ना। ई रिफ्लेक्सिव में क्या होगा आपके पास, है ना, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपके पास क्या होगा, वैसा रिलेशन जिसमें ए रिलेटेड टू ए ना हो, है ना, ए रिलेटेड टू ए आपके पास ना हो। तो अगेन ई रिफ्लेक्सिव में आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोग को लिख देता हूँ, क्योंकि मे भी क्वेश्चंस आ जाए। देखो ई रिफ्लेक्सिव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास क्या होता है कि कोई भी आपके पास है ना, अगर सेट ए गिवन है, सेट ए गिवन है और इसका रिलेशन आर है, उस रिलेशन में ए और ए, है ना, ए और ए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये पेयर आपके पास नहीं होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यानी इफ ए रिलेटेड टू ए नॉट, इसका पार्ट आपके पास या फिर कई बुकों में ये भी आपके पास आई थिंक ऐसे लिखा होता है, दिस इज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है। तो और इसमें सेम आपके पास जैसे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन की मैं बात करूँ तो नल, लार्जेस्ट की मैं बात करूँ, आप मुझे बताओ, जैसे सेम एग्जांपल में देखो, आपको अगर समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पे आप देखो, जस्ट देखो यहाँ पे अभी आपने किया ना, 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, कितने एलिमेंट आपके पास है बताइए आप लोग, 3 एलिमेंट है कि नहीं, 3-1, 3-2, 3-3, ठीक है। ये एलिमेंट आपके पास कितना है, टोटल एलिमेंट्स आपके पास कितना है बताइए, 9 एलिमेंट्स है ना, मेरे पास सेट किया था 1-2-3। फोकस करो आप लोग प्लीज, हमें पता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना है, 3 भाई, 3 आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमें पता करना है नॉन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई ये जो बच गए, जितने भी आपके पास बच गए, यानी टोटल रिलेशन आपके पास देखो, टोटल है ना, टोटल अगर रिलेशन की मैं बात करूं तो क्या है, ए क्रॉस ए, भाई टोटल आपके पास क्या है, ए क्रॉस ए, ठीक है। अगर आप ए क्रॉस ए में, यानी ए क्रॉस ए क्या है, 9 एलिमेंट्स है आपके पास है टोटल, ए क्रॉस ए में अगर माइनस कर दोगे ये डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, तो ये क्या निकल जाएगा आपके पास, दिस इज ए लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। भाई आपको ये नहीं चाहिए ना, 1-1-2-2 नहीं चाहिए ना, तो माइनस करना है ना। तो भाई इंटायर रिलेशन में से डेल्टा ए को माइनस कर दो, डेल्टा मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो दिस इज ए लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 5,
स्मॉलेस्ट 5। और इसमें अगेन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की आप बात कर रहे हो, ठीक है। इसमें आपके पास अगेन, ठीक है, क्या होगा आपके पास, है ना, बताओ टोटल आपके पास इररिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, बता सकता है कोई, कमेंट्स करके बताओ आपके पास कितने इररिफ्लेक्सिव आपके पास हो सकते हैं टोटल, ठीक है। तो एक बार बताओ आपके पास, ठीक है। हाँ जी, अब नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट ये देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, देखो यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है आपके पास बेसिकली, है ना, सिमेट्रिक मीन्स होता है कि कोई भी रिलेशन अगर ए बी ए, है ना, ए बी आपके पास हो तो बी से ए बी रिलेटेड होगा। क्या आपके पास है, अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी ए से भी आपके पास क्या होगा, रिलेटेड होगा ही होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज ए सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे एग्जांपल आपके पास अगेन, मैं वही आपके पास रिलेशन आपके पास ले रहा हूँ ए क्रॉस ए का। जैसे कोई रिलेशन आपके पास है R1, इसमें हमने क्या दिया आपके पास 1 2 2 1 1 1, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों, क्योंकि 1 2 से 2 1 है और 1 1 आपके पास है ही, ठीक है। 1 1 से क्या फर्क पड़ता है आपके पास, क्योंकि इट इज ऑल्सो ए सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास। अगेन आप बताओ स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 5, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा आपके पास ए क्रॉस ए। लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ए क्रॉस ए, इंटायर रिलेशन। भाई आप इंटायर रिलेशन लिखोगे ये 1 1 1 2 तो कहीं ना कहीं मैच होगा ना आपके पास 1 3, यहाँ पे अगेन 2 2 2 1 2 3 और थर्ड वाला आपके पास। तो ऑलवेज लार्जेस्ट क्या हो जाएगा ए क्रॉस ए। इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन है ना, बस फॉर्मूला ध्यान रखो आपके पास 2 की पावर n n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, इसको आप ले सकते हो बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 और 2 की पावर आपके पास। तो बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना आपके पास, डेरिवेशन में हमें नहीं जाना है आपके पास, डेरिवेशन में नहीं जाना है आपके पास। सिमेट्रिक रिलेशन आपके पास हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, किसी भी रिलेशन में ए बी और बी ए आपके पास है ना, कोई रिलेशन है, ए से बी बिलोंग कर रहा है, बी से ए बिलोंग कर रहा है, तो ए से बी जरूर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके पास कोई रिलेशन है, हमने ये लिखा आपके पास 1 3 3 1, ठीक है। एक और हमने आपके पास रिलेशन लिखा 1 3 3 1, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लिख दिया 1 1 3 3। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये बेसिकली जो रिलेशन है दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक रिलेशन, क्योंकि ए से बी है, बी से ए है, ठीक है। और ए और बी इक्वल नहीं है, मतलब 1 1 या 3 3 नहीं है आपके पास। इस वाले में देखोगे तो ए और बी क्या है, इक्वल है ना, ए और बी आपके पास क्या है, इक्वल है। दिस इज कॉल्ड एज ए एंटी सिमेट्रिक। तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना आपके पास। एग्जाम्पल और भी कर सकते हो आपके पास, ठीक है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ये है कोई ए से बी बिलोंग कर रहा है, कोई रिलेशन, ठीक है, और उसी में बी से सी हो रहा है, तो ओवरऑल ए से सी बिलोंग करना चाहिए आपके पास, ए से सी बिलोंग करना चाहिए। जैसे इसी में देख लो एग्जांपल, R1 1 से 2 है, 2 से 1 है, तो ऑब्वियस बात है 1 से 1 होगा ही होगा। तो आप मुझे ये बताओ, देखो कुछ मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपके पास, है ना, कुछ स्टेटमेंट देखो, मेरा स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, ठीक है। एवरी ट्रांजिटिव रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन, या फिर एवरी सिमेट्रिक रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एवरी ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या जितने भी ट्रांजिटिव रिलेशन है वो आपका सिमेट्रिक है, या फिर, है ना, एवरी सिमेट्रिक इज आपके पास ट्रांजिटिव आपके पास, ठीक है। तो एक बार मुझे बताइए कौन सा सही है, कौन सा आपके पास फॉल्स है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपके पास इसमें भी आप देख सकते हो कि लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है। एंटी सिमेट्रिक में भी आपके पास सेम चीज़ देख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, लास्ट आपके पास है ना, लास्ट क्या है, पार्सल ऑर्डर, ठीक है। पार्सल ऑर्डर में आपके पास क्या होता है, देखो पार्सल ऑर्डर रिलेशन है ना, उस रिलेशन को हम बोलते हैं, है ना। अब एक और आपके पास है इक्विवेलेंस भी होता है। तो इक्विवेलेंस में क्या होता है ना, तीन चीज़ें होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपके पास, ठीक है। और पार्सल ऑर्डर की मैं बात करूं तो पार्सल ऑर्डर में क्या होना चाहिए, ठीक है, जस्ट आप देख लो यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो ठीक है,
हाँ जी, एक बार कुछ डाउट हो तो आप लोग बताओ। देखो थोड़ा सा हमें भी पता है कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल नहीं किया, बट नेक्स्ट क्लास में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपके पास। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बताओ। ठीक है, और बताइए कैसा आपके पास वीडियो लगा आपके पास। ठीक है, थैंक यू।